हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, वो है डिजिटल टेक्स्ट टसल्स। यहाँ हम आपके लिए डेली एडिटोरियल लाते हैं और उसे एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को रिसर्च के साथ पढ़ाया जाता है। यानी ऊपर ऊपर से कुछ भी बोल दिया और आप समझ के चले गए, हाँ भाई आ गया समझ। नहीं, एक एक लाइन पे रिसर्च की जाती है, तभी ये हमारा एडिटोरियल सुबह नहीं आता, कम से कम दोपहर को आता है। और कल से मैं फिक्स करने जा रहा हूँ इसका टाइम, दोपहर को 12 बजे आपको ये मिला करेगा एडिटोरियल। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को एग्जैक्ट, ठीक है। आज चाहे लेट हो गया हो थोड़ा सा, कल से दोपहर 12 बजे, क्योंकि काफ़ी रिसर्च की जाती है। ऊपर ऊपर से पढ़ाना हो तो हम भी सुबह 7 बजे डाल के 8 बजे ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, एक एक वर्ड की पीछे की स्टोरी क्या है, सब पे रिसर्च करके आपको यहाँ रीड करवाया जाता है, ठीक है। तो हम इस पर बात करेंगे, किसके ऊपर है डिजिटल टेक्स्ट टसल्स, किसके ऊपर है। देखो, यूएस ने क्या किया, कुछ 6 देशों पे जो भी सामान, जैसे इंडिया है, टर्की, ऑस्ट्रेलिया है, अगर जैसे इंडिया कोई मसाले बनाता है और यूएस में एक्सपोर्ट करता है, तो यूएस ने कहा हम उस पर टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। भाई क्या, ऐसा क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा टैक्स? इससे क्या होगा, मसाले इंडिया के महंगे पड़ हो जाएंगे और किसी और देश से खरीदने पड़ेंगे वहाँ के लोगों को। तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी अफेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट भी अफेक्ट होगा। कुछ भी बेचना चाहते हैं तो उस पर टैरिफ लगाएगा यूएस। तो यूएस ने ऐसे कहा, क्यों करूँगा मैं ऐसा? क्योंकि तुम हमारी जो कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, इन पे डिजिटल सर्विस टैक्स लगाते हो, जो कि क्या है, बिल्कुल ही सही नहीं है। डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप हमारी कंपनीज को, ऐसा तो कोई नहीं करता इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, ठीक है। और ये डिजिटल सर्विस टैक्स जो लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, ठीक है, कुछ 2-1% लगता है। क्यों लगता है? इतनी जाइंट कंपनी है, इतनी अमीर हो चुके हैं, इनके सीईओ 6 नंबर पे, कोई फेसबुक का सीईओ आ रहा है, कभी गूगल का आ रहा है। इतनी अमीर हो चुके हैं, इतना पैसा कमाती है इन देशों से, बाहर के देशों से, जितना अमेरिका में नहीं कमाती। तो टैक्स थोड़ा बहुत लग भी गया तो क्या हो गया, ठीक है। तो यूएस का डिसीजन बड़ा ही गलत है कि हम तुम इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो करोड़ों रुपए कमा रही हैं बाहर देशों में जाके, गूगल, फेसबुक, इन पे कह रहे हैं तुमने अगर इन पे टैक्स लगाया ना, तो हम भी तुम्हारे सामान पे टैक्स लगा देंगे। बेसिक से सामान, जो मसाले या कोई किसी का सामान है, कोई टेडी बियर बना के भेजता है बेचारा, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल भेजता है, कोई बर्तन भेजता है फ्रांस से, या जो भी है, कोई भी सामान भेजता है, तो उन पर हम टैक्स लगा देंगे या टैरिफ लगा देंगे अगर तुमने हमारी इन कंपनीज को छेड़ा, जो कि इतनी अमीर है। और डिजिटल सर्विस टैक्स सबसे कम टैक्स होता है, और टैक्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम होता है, 2% भी नहीं होता। तो ये यूएस की बात सही नहीं है, पर अभी तो इन्होंने टाल दिया, लगाते ही कह दिया हम लगाएंगे, फिर एकदम से इस मैटर को टाल दिया। थोड़े दिन बाद देखेंगे, अभी और मुद्दे बहुत चल रहे हैं इंटरनेशनल, बाद में देखेंगे। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। क्या ये जो टैक्स लगाना चाह रहा है यूएस अपने ये डिजिट इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को थोड़ा बहुत नुकसान बचाने के लिए, सही है या नहीं, इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। समझ गए होंगे आप, करेंगे हम डिटेल में। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब चीज़ें, इंस्टाग्राम, ठीक है। और आपको पेड कोर्स भी मिल जाएगा ग्रामर का, और इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हम डाल देते हैं डेली, वहाँ से पढ़ सकते हैं। करें स्टार्ट, चलिए। डिजिटल टैक्स टसल्स, टसल का मीनिंग देखो, ये नोट करता है, ये ब्लू कलर में बड़ी है, वो कैब होती है, इंपॉर्टेंट होती है काफ़ी, ठीक है। डिजिटल टैक्स टसल्स, टसल्स का मीनिंग सिंपल है, ठीक है। टसल का मतलब फाइट, कोई भी दो चीज़ें या ग्रुप या ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग फाइट कर रहे हैं सेम चीज़ों के लिए, तो ये टैक्स टसल, ठीक है। डिजिटल टैक्स टसल, इसके ऊपर ये लड़ाई है, डिजिटल टैक्स के ऊपर। ऑन प्रिवेंटिंग अ टैरिफ वार, ये जो एडिटोरियल है ये किस पर बेस हो गया? प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब ये टैरिफ की ये जो नई वॉर चल पड़ी है, ये बच जाए। टैरिफ की वॉर जैसे चाइना और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर बहुत चली थी ये, ठीक है, टैरिफ लगा देंगे, वो लगा देंगे। तो एक और ये जो टैरिफ वॉर है, ये आउटब्रेक होने से, फैलने से बच जाए, इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। द वर्ल्ड कांट अफोर्ड अ टैरिफ वॉर, वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता ये टैरिफ वॉर, टू प्रोटेक्ट डिजिटल सेक्टर, डिजिटल सेक्टर को बचाने के लिए किसी देश के, मतलब अमेरिका के डिजिटल कंपनीज हैं, बड़े बड़े जाइंट्स, गूगल, फेसबुक, विच हैज लो टैक्स ऑपरेशंस, जिसके पहले ही लो टैक्स ऑपरेशंस हैं, मतलब इन पे खास टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनके सामान पे भारी भारी वो टैरिफ लग जाए और उनका सामान बिकना बंद हो जाए। वर्ल्ड कांट अफोर्ड, यूएस ने कहा हम तो इन 6 कंट्रीज पे जो हमारी इन कंपनीज पे टैक्स लगा के वसूलती हैं, रेवेन्यू बढ़ाती हैं अपना, हम भी उनके सामान पे लगा देंगे, अलग अलग सामानों पे, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, ठीक है। समझ गए, मीनिंग समझ आया होगा काफ़ी। द यूएस अनाउंस्ड एंड देन इमीजिएटली सस्पेंडेड, अनाउंस किया और फिर एकदम से सस्पेंड कर दिया, चलो बाद में देखेंगे। ओपिंग, ओपिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा, जो 25% टैरिफ रेट लगाने को ये क्या क्या था, अनाउंस किया था इन्होंने, किस पर? ऑन ओवर $2 बिलियन ऑफ इम्पोर्ट्स, लगभग जो 2 बिलियन का इम्पोर्ट आता है यूएस में,
अलग अलग देशों से आता होगा कोई ना कोई सामान, ठीक है। फ्रॉम 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ये बात सिग्नल देती है, सिग्नलिंग वॉशिंगटन, ठीक है, ये सिग्नलिंग या पार्टिसिपल का काम करेगा। ये बात जो है सिग्नलिंग किसकी तरफ इशारा करती है, हिंट देती है, वॉशिंगटन्स इंटेंट, वॉशिंगटन का इरादा, इंटेंट का मतलब विश, क्या करना चाहता है, क्या इरादा है, टू एक्ट, एक्ट करने का फ्यूचर में, पोनिटिवली, पोनिटिवली का मतलब होता है एम्ड एट पनिशमेंट, पनिशमेंट की सेंस में, ऑन इट्स लॉन्ग हेल्ड ग्राउज विद दिस नेशन, जो पॉजिटिवली एक्ट करना चाहता है, जो इसका लंबे समय से इसने जो कंप्लेंट है इसकी, लॉन्ग हेल्ड मतलब लंबे समय से जो इसने मन में बिठा रखी है कंप्लेंट, कि इसके खिलाफ कंप्लेंट है, विद दिस नेशंस, इन नेशंस के साथ जिन पे ये लगाना चाह रहा है, फॉर देयर, किस कारण, फॉर देयर डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस, फॉर देयर, किस कारण इनकी कंप्लेंट है, किस कारण गुस्सा खाया बैठा है ये, जो इन देशों की डिजिटल सर्विसेज टैक्स हैं जो ये देश लगाते हैं, प्राइमरली, मेनली, जो इम्पैक्ट करती है, मेनली इम्पैक्टिंग, ये जो टैक्स हैं ये इम्पैक्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपल का काम करेगा टैक्सेस के लिए। इम्पैक्ट किसको करती है, सिलिकॉन वैली टेक जाइंट्स, जो सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, जाइंट्स का मतलब बड़ी बड़ी बिग कंपनीज हैं, इनको जाइंट्स बोला जाता है क्योंकि ये इतनी अमीर हो चुकी हैं, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सअप, ठीक है, ये सब आगे इतनी बात समझ, ये सब पे ऊपर ये कह रहे हैं लगा देंगे हम तो इनको इम्पैक्ट कर रहा है, तो इससे कंप्लेंट है इसको कि ये जो तुम्हारे टैक्स है ना हमारी इन बड़ी बड़ी कंपनीज को इम्पैक्ट करते हैं। द ऑफिस ऑफ द यूएस, ऑफिस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी ऑफिस में जिसकी वो बोला है कुछ, ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इसका नाम कौन है जो इनकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, कैथरीन टाई, इन्होंने क्या बोला, सेड डैट, क्या कहा, टैरिफ जो प्रपोज करने हैं, प्रपोज का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ सजेस्ट करना कि फ्यूचर में ऐसा होगा, जो प्रपोज किए हैं टैरिफ ऑन गुड्स, जो भी सामान आएगा ऑस्ट्रिया से है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, सॉरी, इंडिया से, इटली से, स्पेन से, टर्की से और यूके से, वाज अप्रूव्ड, तो ये जो अप्रूव किया गया है, तो इन्होंने क्या कहा, टैरिफ जो सजेस्ट किए गए हैं ना इनके सामानों पे लगेंगे, ये अप्रूव किए गए हैं फॉलोइंग अ सेक्शन, कि हमने फॉलो किया है सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, जो ये है फॉलोइंग है सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है इस सेक्शन के अंतर्गत आके, डेट फाउंड, जिसमें क्या पाया गया है, दीज डिजिटल टैक्सेस टू बी डिस्क्रिमिनेटरी, जिसने इन डिजिटल टैक्सेस को एक डिस्क्रिमिनेटरी, अनफेयर पाया, अनफेयर मतलब हमारी कंपनीज के साथ ये फेयर नहीं है भाई, क्योंकि बाकियों के ऊपर नहीं लगाते होंगे ये इस तरह डिजिटल टैक्स, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कमाती हैं, क्योंकि इन कुछ इंडिया ने कह रखा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा जिसका टर्नओवर होगा उसी पे लगाएंगे, तो इन्होंने कह दिया ये तो इंटरनेशनल रूल के खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेटरी है, बल्कि पर ये भी तो देखो वो बिलियंस में बिजनेस कर रही हैं, तो थोड़ा बहुत लगा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा टैक्स है जिसको पहले से ही लो लगता है, बताया ना हेडिंग में, पहले ही टैक्स लो है, इन डिजिटल सर्विसेज टैक्स पहले ही बहुत कम है। विद द थ्रेट ऑफ, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये कोई हेडक्वार्टर तो लगा नहीं रही इंडिया में, इन पे डिजिटली काम कर रही हैं, वहीं बैठे बैठे तो छोटा बहुत ही टैक्स लगता है, ठीक है। विद द थ्रेट ऑफ टैरिफ्स हैंगिंग ओवर दीज 6 इकोनॉमीज, कह रहे हैं ये जो थ्रेट, ये जो खतरा बन गया है टैरिफ का, हैंग ओवर, हैंगिंग ओवर का क्या मीनिंग होता है, जैसे यू वरी अबाउट इट, फील अपसेट, जो आपके माथे पे लटक रहा है, मतलब अपसेट हो रहे हो आप इससे, ये जो थ्रेट है, ये जो टैरिफ का हैंगिंग ओवर दी 6 इकोनॉमी, ये जो 6 इकोनॉमी है, टर्की, इंडिया, ऑस्ट्रिया, इनके ऊपर जो ये अपसेट कर रही है, इनको चिंता में डाल रही है, व्हेन मोस्ट ऑफ देम, जिनमें से ज़्यादातर, आर लिंपिंग थ्रू अ फीबल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, जिनमें से ज़्यादातर जो ये 6 इकोनॉमीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, लिंपिंग थ्रू, लिंप का मतलब पता है क्या होता है, अगर आपके पैर में चोट लग जाए तो आप धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हो, तो यही इसका मतलब हो गया, डेवलप स्लोली विद डिफ़िकल्टी, क्यों, लिंप थ्रू अ फीबल, किसके गुजर रही है, मतलब क्यों डिफ़िकल्टी, किसका सामना करें, फीबल, फीबल का मतलब कमज़ोर, पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, जो इनकी कोविड-19 के बाद बड़ी कमज़ोर रिकवरी है, वीक रिकवरी है, फीबल का मतलब वीक, तो ये कह रहे हैं ये जो थ्रेट है इन कंट्रीज पे जब इतना हो रही है, द यूएस ईयर अपीयर टू प्रोजेक्ट है, तो ये जो कह रहे हैं ये थ्रेट को देखते हुए, ये जो इनके ऊपर थ्रेट है पोस्ट कोविड-19 का, जो इनका लेटर है, ये सब देखते हुए, द यूएसटीआर, ये वही है यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने अपीयर, ऐसा लगा, टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब है प्लान कर दिया, फ्यूचर में प्लान करना, सजेस्ट करना, कि इन्होंने ये सब देख के प्रोजेक्ट कर दिया, सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो, सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो, ब्लो का मतलब होता है शोक, सॉफ्ट कर देना किसी को मतलब कुशन भी कह सकते हैं, जिसका मतलब रिड्यूस द
अनप्लीजेंट इफेक्ट, कम कर दिया ये सब देखकर। बाय एडिंग डेट, ये ऐड कर कर, पहले तो इन्होंने कहा 25% लगा देंगे, फिर कह दिया नहीं बाद में देखेंगे, तो इन्होंने इफेक्ट कम कर दिया ना इनकी हालत देखकर। बाय एडिंग डेट द टैरिफ्स वुड बी सस्पेंडेड, टैरिफ्स वुड बी सस्पेंडेड, टैरिफ सस्पेंड कर दिए जाएंगे। पेंडिंग, क्या देखते हुए, ये जो पेंडिंग ऑन गोइंग टैक्स नेगोशिएशन चल रही है ना, टू प्रोवाइड टाइम फॉर दोज नेगोशिएशन, कि हमें टाइम चाहिए भी उन नेगोशिएशंस को संभालने के लिए ताकि हम कंटिन्यू कर सकें प्रोग्रेस, वाइल मेंटेनिंग द ऑप्शन ऑफ इम्पोजिंग टैरिफ्स अंडर सेक्शन 3 इफ वारंटेड इन द फ्यूचर। साथ साथ उन्होंने ऑप्शन भी रखा है कि हम टैरिफ को इम्पोज कर देंगे, इस सेक्शन के अंतर्गत आता है ये बात, इफ वारंटेड, वारंटेड का मतलब होता है जस्टिफाइड, अगर जरूरी हुआ तो, ठीक है, मेक समथिंग नेसेसरी, भाई सही है, वारंट दे देते हैं ना पुलिस को, भाई वारंट है, सही है, बिल्कुल जस्टिफाई है ये वारंट, अगर फ्यूचर में जस्टिफाई हुआ तो हम लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हमें टैक्स, जो वर्ल्ड लेवल पे टैक्स की नेगोशिएशन करने हैं ना, अभी उस पर हम बात कर रहे हैं। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरिस फ्रांस में है, ये देखती है, क्या देखती है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है, टैक्स से बच तो नहीं रही है, ये सब देखती है। G20 देशों को बहुत हेल्प मिलती है इस ऑर्गेनाइजेशन के कारण, क्योंकि ये टैक्स वगैरह संभालते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन देखती है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सुलझा रही है मामले, OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हमें वर्ल्ड लेवल पे वो देखना है, तो हम थोड़ा टाइम से दे देते हैं तुम्हें ताकि हम प्रोग्रेस कर सकें नेगोशिएशन के थ्रू, देश या वर्ल्ड हमारा प्रोग्रेस कर सके। अभी वो देख लेते हैं, जबकि उन्होंने मेंटेन किया है ऑप्शन को कि हम टैरिफ को इम्पोज कर देंगे, ऑप्शन ऑफ इम्पोजिंग टैरिफ, ये जेरेंड है, इम्पोजिंग व्हाट टैरिफ अंडर सेक्शन इफ वारंटेड इन द फ्यूचर, इस सेक्शन के अंतर्गत अगर फ्यूचर में जस्टिफाई हुआ। द बैक स्टोरी, ये जो बैक स्टोरी है ना, ये हो क्यों रहा है, ये जो बैक स्टोरी की बात करते हैं, ये ट्रंप के टाइम का काम है, ये ट्रंप ने टांग अड़ाई थी। द बैक स्टोरी इज दैट द इन्वेस्टिगेशन वाज इनिशिएटेड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन जून 2020। कह रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी ना कि इनकी कंपनीज में कितना टैक्स, कौन सा देश लगा रहा है, ठीक है, कौन सा देश कितना टैक्स लगा रहा है इनकी डिजिटल कंपनीज पे, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कब हो गई थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम शुरू हो गई थी, जून 2020 में, ठीक है। और इसकी जो डेडलाइन फॉर अप्रूविंग टैरिफ एक्शन, और जो डेडलाइन भी बना गई थी कि टैरिफ एक्शन को जो अप्रूव करना है बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन, इसी इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड थी, वुड हैव लैप्स्ड दिस वीक। अच्छा, एक वुड हैव V3 का मतलब होता है ऐसा हो गया होता, ऐसा हो गया, जैसे मैंने कहा इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, अगर मैं तुम्हें देख लेता तो रोक दिया होता, पर रोका नहीं। पर एक वुड हैव V3 होता है, जैसे मे हैव V3, पास्ट की पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने कहा ही मे हैव डन हिज वर्क, शायद उसने कर दिया हो, तो इसका मतलब यही है, वुड हैव लैप्स्ड, शायद इस वीक ये हो चुकी है, लैप्स्ड का मतलब खत्म, ये जो डेडलाइन थी अप्रूव करने की टैरिफ एक्शन, कह रहे हैं इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की इन देशों में कि कितना डिजिटल, ये जो प्लान डिजिटल टैरिफ की, ये डिजिटल सर्विस टैक्स कितना लगा रही है, फिर इन्होंने अप्रूव कर दिया, जिस बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन बेस पे कि टैरिफ लगाओ इन देशों के सामान पे, तो ये शायद वुड हैव लैप्स्ड, तो ये जो डेडलाइन है अप्रूव करने की, डेडलाइन के लिए आया ये वुड हैव, तो कह रहे हैं ये जो डेडलाइन है फॉर अप्रूविंग टैरिफ एक्शन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन वुड हैव लैप्स्ड, तो ये डेडलाइन शायद हो गई हो, लैप्स्ड का मतलब एंड हो जाना, कोई चीज़, कोई भी जो भी इनका, यूँ समझ लो लैप्स का मतलब कोई भी आपने साइन किया है डॉक्यूमेंट, या पब्लिकली या ऑफिशियली जो भी साइन किया है उसका क्या हो जाना, लीगली ऑफिशियली एंड हो जाना, ठीक है। तो शायद ये जो डेडलाइन है ये हो चुकी है दिस वीक, इस हफ्ते। द लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन कम्स, ये जो लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन जो आया है ना, ये कम्स इसलिए लगती है क्योंकि हेडलाइन है पास्ट की बात, ये जो लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन ये जो बाइडन ने करा है, ए फ्यू मंथ, ये फ्यू मंथ आफ्टर, किसके बाद आया है, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलरली अप्रूव्ड देन सस्पेंडेड, सिमिलरली ये जो एक्शन लिया है ना इन्होंने, ये उसके बाद आया, पहले ये US वाले ये फ्रांस के साथ भी यही हरकत कर चुके हैं, सिमिलरली अप्रूव देन सस्पेंडेड, अप्रूव किया फिर सस्पेंड कर दिया, टैरिफ किस पर, फ्रांस पर। रिटेलिएटिंग फॉर, रिटेलिएट का मतलब बदला लेना, टेक रेवेंज, फॉर इट्स टैक्स, जो ये टैक्स लगाता है जो इम्पैक्ट होम, ये जेरन का काम करे, इम्पैक्ट होम, फर्म्स को इम्पैक्ट करता है, जो ये फर्म्स है एप्पल, अमेजोन, फेसबुक, अल्फाबेट, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो कह रहे हैं बदला लेने के लिए लगाया था, फिर सस्पेंड भी कर दिया था, होंगी कोई नेगोशिएशन वर्ल्ड लेवल पे की जाएंगी तब लगाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं ये रिटेलिएट मतलब बदला लेना, तो ये कह रहे हैं ये पॉलिसी कब आई है, आफ्टर जब
जो बाइडन ने फ्रांस के साथ सेम यही चीज़ की थी, क्योंकि फ्रांस वाला भी रेवेन्यू कलेक्ट करता था। क्यों करता था फ्रांस रेवेन्यू कलेक्ट? इनकी डिजिटल कंपनीज पे टैक्स लगाता था, क्योंकि ये फेसबुक गूगल सिर्फ इंडिया में थोड़ा है, पूरे वर्ल्ड में है, लगाता था। और फ्रांस के भी सामान पे फिर टैरिफ लगा दिया था जो बाइडन ने, कि आपका ये सामान जो भी यहाँ पर आएगा, कोई भी मेन जो भी सर्टेन गुड्स होंगे इनके, इन पे आप हम टैरिफ लगा देंगे अगर आप हमारी कंपनी को छेड़ोगे तो। जबकि ये नहीं देख रहे कि जो उनके द्वारा जो कंपनी सामान आपके यूएस में भेज रही है वो बेचारी छोटी मोटी कंपनी है, और ये हैं जाइंट, पूरे बिलियनियर्स हैं। वन थिंग इज क्लियर, एक चीज साफ है, इफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डिडंट सब्सक्राइब टू द नोशन, अगर ये जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है डिडंट सब्सक्राइब टू द नोशन, मतलब इस आइडिया को सब्सक्राइब ना करे, मतलब अडोप्ट ना करते, ठीक है, अगर इस आइडिया को बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन अडोप्ट ना करे, डैट किस आइडिया को, टैक्सेस ऑन डिजिटल सर्विसेज बाय द टाइटन्स ऑफ सिलिकॉन वैली, की जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जो सिलिकॉन वैली के टाइटन्स के द्वारा, टाइटन्स मतलब जो ये जाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग, इस टाइटन्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पावरफुल पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहे हैं अगर इस आइडिया को ना अपनाती, कौन सा आइडिया को, डेट टैक्सेस जो इन कंपनीज पे लगाए जा रहे हैं, जो ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हुज रेवेन्यू आर जनरेटेड ऑन फॉरेन सॉइल, जिनका सिग्निफिकेंट मतलब अच्छी खासी अमाउंट में पोर्शन रेवेन्यू जनरेट होता है फॉरेन सॉइल पे, फॉरेन सॉइल मतलब बाहर देशों में, अमेरिका में नहीं, इन कंपनीज का बाहर है बिजनेस, वर डिस्क्रिमिनेटली, हाँ ये रहा, इफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डिडंट सब्सक्राइब टू द नोशन डैट, इस आइडिया को ना अडॉप्ट करे, जो टैक्स लग रहे हैं इन डिजिटल सर्विसेज पे, टैक्स ऑन डिजिटल सर्विसेज, ये जो टैक्सेस लग रहे हैं डिजिटल सर्विसेज पे, वर डिस्क्रिमिनेटरी, टैक्सेस के लिए आया है, ठीक है। अगर इस आइडिया को ना ये करे सब्सक्राइब, मतलब अडॉप्ट करे कि हाँ ये तो डिस्क्रिमिनेटरी, ऐसा ना माने, पर मान लिया इन्होंने तो ऐसा ना माने, ये हो गया ना, वी टू वर क्यों लग जाता है यहाँ पे जब भी हम सोचते हैं कोई चीज़, ऐसा ना माने तो क्या हो सकता था, इट कुड हैव डिस्टेंड इटसेल्फ, अगर ये इसे डिस्क्रिमिनेटरी ना मानती, बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है कि अनफेयर ना मानती, अब तो अनफेयर मान रही है, इट कुड हैव डिस्टेंड, कुड हैव विथ मतलब ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं, ये अपने आप को दूरी बना सकती थी, इट सेल्फ फ्रॉम द ट्रम्प इरा इन्वेस्टिगेशन, जो ट्रम्प इरा की इन्वेस्टिगेशन थी इससे अपने आप को दूरी बना सकती, जो ट्रम्प के टाइम इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो अगली सरकारों को भी साथ देना पड़ता है, ठीक है। अगर ये कह देती है डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, सही है क्योंकि बहुत पैसा कमा रही है, लगने तो थोड़ा बहुत टैक्स, पर इसने तो नहीं माना, डिस्क्रिमिनेटरी माना, तो ये अपने आप को दूरी बना सकती थी, अलग खींच सकती थी ट्रम्प इरा की इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है, itself from the Trump era investigation into this allegation, जो ट्रम्प इरा की इन्वेस्टिगेशन थी, या आरोप लग रहे थे कि ज़्यादा ले रहे, विदाउट एनी सीरियस पॉलिटिकल फॉल आउट, तो ये कह रहे हैं ये ट्रम्प इरा की जो इन्वेस्टिगेशन थी इस एलिगेशन में कि ये ज़्यादा टैक्स लेती हैं हमारी डिजिटल कंपनी से, तो ये अपने आप को डिस्टेंड इटसेल्फ, दूरी बना सकती थी, अपने आप को पीछे खींच सकती थी, ठीक है, विदाउट एनी सीरियस पॉलिटिकल फॉल आउट, बिना किसी सीरियस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के, कोई नेगेटिव इफेक्ट भी ना आता, ना कोई वर्ल्ड में इनकी ज़्यादा बेइज्जती करता, ना थू थू होती इनकी, बच जाते मतलब इस तरह की बातों से, अगर ये कह देते कि डिस्क्रिमिनेटरी का कोई चक्कर, पर इन्होंने तो मान लिया डिस्क्रिमिनेटरी है हमारी कंपनीज के साथ, मतलब अनफेयर किया है तुमने, समझ गए इस बड़ी लाइन का, पूरा डिटेल है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है। द फैक्ट डेट मिस्टर बाइडन हैज चूजन टू यूज द स्टिक, ये जो फैक्ट है ना, जैसे मिस्टर बाइडन ने चूज किया है टू यूज द स्टिक ऑफ टैरिफ, जो इन्होंने हथियार को यूज किया टैरिफ के, टू फोर्स द पेस ऑफ नेगोशिएशन ऑन, क्या फोर्स देने के लिए, टू फोर्स, फोर्स का मतलब मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया है किसको, टू फोर्स द पेस ऑफ नेगोशिएशन, ताकि नेगोशिएशन का ये जो मोमेंटम है ना इसको ताकत सी दे दी है, फोर्स दे दी है, जो स्टिक, किसकी स्टिक यूज करके, क्या हथियार यूज करके, टैरिफ का, ऑन डिजिटल सर्विसेज टैक्स, जो ये नेगोशिएशन है डिजिटल सर्विसेज टैक्स की नेगोशिएशन है विद 7 नेशंस, 7 ये जो कंट्रीज हैं ये सजेस्ट करता है, तो ये कह रहे हैं मिस्टर बाइडन ने क्या चूज किया, एक स्टिक का यूज किया, टैरिफ का हथियार यूज किया, ताकि नेगोशिएशन में मोमेंटम आ सके, किस नेगोशिएशन पे, जो डिजिटल सर्विसेज का टैक्स है इन 7 नेशंस जो वसूलते हैं, ये सजेस्ट करता है, ये सारी बात क्या सजेस्ट करती है, ये जो फैक्ट के लिए आया सजेस्ट, ठीक है, इस फैक्ट के लिए आया सजेस्ट, ये फैक्ट ये सजेस्ट करता है दैट द करंट व्हाइट हाउस सब्सक्राइब स्ट्रांगली टू द आइडिया, तो ये जो करंट व्हाइट हाउस है ना, जो अब चल रहा है व्हाइट हाउस, जहाँ ये बैठते हैं बाइडन वगैरह, ठीक है,
इनका ऑफिस है जो ये प्रेसिडेंट का, तो ये स्ट्रोंगली सब्सक्राइब मतलब अडॉप्ट कर चुका है इस आइडिया को, किस आइडिया को, ऑफ एक्सपेंडिंग द ग्लोबल प्लेइंग फील्ड, किस आइडिया को, एक्सपेंडिंग द ग्लोबल प्लेइंग फील्ड, प्लेइंग फील्ड मतलब कहाँ कहाँ ये कंपनियां फैल जाएं खेलने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होता है बराबर सबके, मतलब सबको अधिकार बराबर हो सभी कंपनीज को, प्लेइंग फील्ड का मतलब किस आइडिया को फॉलो कर चुका है, एक्सपेंड करने को, द ग्लोबल प्लेइंग फील्ड, कि ये कंपनीज है ना जो एक्सपेंड कर सके अपना खेलने का फील्ड, खेलने का फील्ड मतलब अपना मतलब रुतबा बढ़ाती जाएं देश में, अमीर और अमीर होती जाएं, इस आइडिया को अडॉप्ट कर चुका है कि ये एक्सपेंडिंग द ग्लोबल प्लेइंग फील्ड फॉर अमेरिकन टेक फर्म्स, कि ये एक्सपेंड करें अपना ग्लोबल प्लेइंग फील्ड और ज़्यादा बढ़ती जाएं, टू डोमिनेट, और ये किसके लिए, फॉर अमेरिका टेक फर्म टू डोमिनेट करें, डोमिनेट का मतलब अपने आप को इंपॉर्टेंट समझना बाकी से, डोमिनेट मतलब बाकियों से और पावरफुल हो, यूं समझो, टू डोमिनेट विदाउट फियर ऑफ, कि ये डोमिनेट करती जाएं विदाउट फियर, बिना किसी डर के, फियर ऑफ बीइंग स्लैप्ड, कि इनको स्लैप भी ना किया जाए विद टैक्स लाइबिलिटीज, विद टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ये समझ आ गया, टैक्स स्लैप यहाँ पे पैसिव जेरेंड है क्योंकि इन कंपनीज के लिए आया है, ऑफ बीइंग स्लैप्ड, कि इनको स्ट्राइक ना किया जाए, इनको हिट ना किया जाए टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि इनको टैक्स भी ना लगाया जाए और ये डोमिनेट होती रहे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इस आइडिया को पूरी तरह से स्ट्रांगली अडॉप्ट कर चुका है ये व्हाइट हाउस, ये इस पूरी लाइन का मतलब है, ठीक है, ऑफ ये पैसिव जेरेंड है, ठीक है, ये सब ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो हम सिखाते हैं, जैसे ऑफ प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, पैसिव जेरेंड क्यों है, क्योंकि आगे रिसीवर है, उनको स्लैप किया जाना है विद टैक्स लाइबिलिटी, तो ये कह रहे हैं सिंपल सा मतलब है, तो ये आइडिया ये साफ सजेस्ट करता है जो करंट व्हाइट हाउस अडॉप्ट कर चुका है इस आइडिया को, कि इनका ग्लोबल प्लेइंग फील्ड बढ़ता जाए अमेरिकन टेक फर्म्स का, ताकि वे डोमिनेट कर सकें बिना किसी डर के, और बीइंग स्लैप, किस डर के, कि इन्हें स्लैप किया जाए टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लाइबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनको हिट किया जाए, ये बिना किसी डर के बढ़ती जाए, ये आइडिया को मान चुका है, ठीक है। इन द केस ऑफ इंडिया, क्या कह रहे हैं, इन द केस ऑफ इंडिया, ठीक है, डेट वाज अ मेयर 2% डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, कह रहे हैं अगर इंडिया की बात करें ना जहाँ केवल ओनली 2% टैक्स लगता है, बेचारा इंडिया 2% टैक्स लेता है कि आओ देश में कंपनी लगाओ करो ग्रोथ, ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज बाय एनआरआई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, किस पे, जो ट्रेड और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एनआरआई, एनआरआई मतलब बाहर की ये जो कंपनीज हैं अमेजोन गूगल फेसबुक, ये ऑपरेशन कर रही हैं जो भी ई कॉमर्स के, ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, कॉमर्स का मतलब बिजनेस, विद अ टर्नओवर ओवर 2 करोड़, तो ये कह रहे हैं हम तो किस पे टैक्स लगाते हैं, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उस पर भी सिर्फ 2% लगाते हैं, तो ये कह रहे हैं इंडिया की बात करें जिसमें केवल 2% टैक्स है, ठीक है, इवन मोर, इवन मोर इसके अलावा, ठीक है, ये कह रहे हैं इवन मोर इसके अलावा क्या बात करें, और ज्यादा क्या बात करें, वॉशिंगटन अपीयर्स टू बी अनअफ्रेड, चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं, इवन मोर, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन मतलब जो कैपिटल है यूएस की, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही टू बी अनअफ्रेड, बिल्कुल ही डरा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरा है इसको, टू थ्रो सीरियस पॉलिटिकल हेफ्ट बिहाइंड दिस वेंचर, किस चीज़ से नहीं डर रहा ये थ्रो करने में, क्या थ्रो करने में, सीरियस पॉलिटिकल वेट, हेफ्ट का मतलब वेट होता है, इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्ट, इसको कोई डर नहीं है, ये जो सीरियस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपना डाल रहा है वर्ल्ड में, इससे नहीं डर रहा है, इसे सीरियस पॉलिटिकल इफेक्ट डालने से, बिहाइंड दिस वेंचर, जो इसका वेंचर है, वेंचर का मतलब होता है एक प्लान, कोई भी आप नई कंपनी लगा रहे हो जिसमें आपको पता नहीं है, रिस्क भी हो सकता है क्योंकि नया प्लान है ना, तो वेंचर का मतलब सिर्फ इतना सही है, नया प्लान जो भी है इसका, नया ये जो भी ये वेंचर लगा रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे ये सब लगाएंगे, क्यों कह सकते हो, एन एक्टिविटी और प्लान बिहाइंड समथिंग, कि आपको रिस्क भी हो सकता है इसमें, कोई भी वेंचर लगाना, कोई भी प्लान लगाना, किसी जगह पे चले जाना और आपको पता नहीं है उस जगह के बारे में, ये भी वेंचर होता है, तो कह रहे हैं ये इवन मोर वाशिंगटन का ऐसा दिखना कि ये बिना कोई डरा नहीं हुआ थ्रू सीरियस पॉलिटिकल हेफ्ट, अपने पॉलिटिकल हेफ्ट फेंकने में, हेफ्ट फेंकने का मतलब सिर्फ इतना ही है अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है लोगों पे, इस ये जो इसका प्लान है इसके पीछे, इवन टू द पॉइंट, ये इस पॉइंट तक बिल्कुल नहीं डर रहा, किस पॉइंट तक फेंकने में, किस पॉइंट तक इन्फ्लुएंस डालने में, उस पॉइंट तक ऑफ रिस्किंग अनदर पॉइंट ऑफ रिस्किंग, रिस्किंग जेरेंडा या अनदर टैरिफ वॉर आउटब्रेक, जिससे क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है अनदर टैरिफ वॉर आउटब्रेक, दोबारा से एक टैरिफ वॉर छिड़ सकती है, आउटब्रेक का मतलब होता है कोई डिजीज सडनली बिगिन हो जाता है, जैसे ये कोरोना है, ठीक है,
कोई चीज़ सडनली बिगिन हो जाना, कोई डिजीज़ या कोई सिचुएशन। तो ये कह रहे हैं रिस्क कर रहे हैं अनदर टैरिफ वॉर शुरू हो सकती है इससे, जिससे कंपाउंड क्या करते हुए, कंपाउंडिंग पार्टिसिपल का काम करेगा, कंपाउंडिंग द टेंशंस। कंपाउंडिंग का मतलब जिससे टेंशंस और बढ़ जाएंगी, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो इससे कंपाउंड का मतलब हो गया कंपाउंडिंग द टेंशन का मतलब टू मेक द सिचुएशन मोर वर्स, और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। जनरेटेड बाय, जो किसके द्वारा जनरेट की गई है, पैदा हुई है, बाय टैक्स स्किर्मिशेस बिटवीन द ट्रम्प। तो कह रहे हैं ये टेंशंस को और बढ़ा देगा। जो टेंशंस किसके जनरेट हुई थी, कब हुई थी टेंशन जनरेट, बाय द टैक्स स्किर्मिशेस बिटवीन द ट्रम्प व्हाइट हाउस एंड बीजिंग ऑन दिस काउंट। ऑन दिस काउंट का मतलब इसी पॉइंट पर जो आर्गुमेंट हुआ था, जो टैक्स स्किर्मिशेस हुई थी। स्किर्मिशेस का मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई, मुंह से लड़ाई कर दी, आर्ग्यूमेंट स्किर्मिशेस। तो ये कह रहे हैं जो ट्रम्प व्हाइट हाउस के टाइम और जो बीजिंग मतलब चाइना में लड़ी थी ना, वो टैक्स वार चल गया था आपस में कि हम तेरे पे टैरिफ लगा देंगे वगैरह, तो हम तुम्हारी कंपनी पे लगा देंगे। तो ये कह रहे हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगी इस तरीके से। तो द कोस्ट फॉर इंडिया कुड बी पोटेंशियली हाई। जो कोस्ट है ना इंडिया की, पोटेंशियली मतलब पॉसिबली हाई, इंडिया को भुगतना पड़ सकता है। एज $118 million वर्थ ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स विल फॉल अंडर दिस प्रपोज टैरिफ। कह रहे हैं इंडिया का लगभग इतना मिलियन, ठीक है, $11.8 करोड़ का जो इनका सामान है ना, जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, विल फॉल अंडर दिस, इस ये जो सजेस्टेड टैरिफ लगा रहे हैं ना, इसमें आता है, इस कैटेगरी में आता है। $118 million का सामान। एंड ए रेंज ऑफ सेक्टर्स कुड बी इम्पैक्टेड। जो वैरायटी, रेंज मतलब वैरायटी ऑफ सेक्टर्स कुड बी इम्पैक्टेड हो सकते हैं इन कामों से। तो ठीक है। एट दिस पॉइंट इन द फ्रेजाइल, इस पॉइंट पे जहाँ फ्रेजाइल का मतलब इजीली डैमेज, बड़ी कमज़ोर हालत में है देश। फ्रेजाइल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, कह रहे हैं ये जो फ्रेजाइल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी चल रही है ना इन देशों की, द वर्ल्ड कैन हार्डली अफोर्ड अनदर टैरिफ वॉर। ये संसार अफोर्ड नहीं कर सकता दोबारा से किसी टैरिफ वॉर की तरफ बढ़े। एंड दैट टू वन, और वो भी, दैट टू का मतलब वो भी, वन वेज टू प्रोटेक्ट ए सेक्टर, वन वेज, ऐसी वॉर जो शुरू की गई है। वेज का मतलब एक तो आपको बता, अगर नाउन की बात करें तो दिहाड़ी मजदूर को पैसा देते हैं, अगर वर्ब की बात करूँ तो इसका मतलब ये होता है स्टार्ट अ वॉर। ऐसी वॉर जो किसी ने स्टार्ट की है, यूएस वाले ने, टू प्रोटेक्ट अ सेक्टर, उस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेट हैज इंजॉयड, जो इंजॉय कर चुका है लो टैक्स और टैक्स फ्री ऑपरेशन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर डिकेड, जिसमें ना तो कोई टैक्स लगता है, ठीक है, और लगता है तो बहुत कम लगता है, अक्रॉस द पूरे वर्ल्ड में फॉर डिकेड्स, कई दशकों तक, कई 10 साल होते हैं ना, तो कई दशकों तक जिसने ना तो टैक्स लगा। ऐसे सेक्टर को तुम प्रोटेक्ट करने के लिए एक टैरिफ वार की तरफ देश को क्यों धकेल रहे हो, ये इस लाइन का टोटली मीनिंग था। आई थिंक आपको समझ आ गया बच्चों। शेयर किया करिए ताकि हम डेली आपके लिए एडिटर ला सकें इसी तरह। थैंक यू।